आइए दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आइए राम भगवान की कथा करता हूँ। इससे पहले आप सभी को मेरा निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस पर डेली एक नया कथा मिलता है। आज राम भगवान का कथा पिता के अंतिम दर्शन और वन गमन पूर्व राम भगवान द्वारा दान कराए जा रहे हैं। तो इससे पहले भगवान का मंगल भवना मंगल हारी द्रव सुदशरथ जय बिहार राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय राम करहु पर नाम जो रिजु प्राणी। चलिए दोस्तों, कथा को शुरू करते हैं। वन गमन पूर्व राम के द्वारा दान। बड़े भाई राम की आज्ञा अनुसार लक्ष्मण गुरु वशिष्ठ जी के पुत्र सुयश को अपने साथ ले आए। राम और सीता ने अत्यंत श्रद्धा के साथ उनकी प्रतीक्षा न की। इसके पश्चात उन्होंने अपने स्वर्ग कुंडल बाजूबंड बड़े मलाए तथा रतन जटिल अन्य आभूषणों को उन्हें देते हुए कहा, हे मित्र जनका नंदिनी, सीता भी मेरे साथ वन को जा रही है, इसलिए वो अपने कंगन मक्तमाला किन्नी हीरे मोती रत्न आदि समस्त आभूषण आपकी पत्नी को दान करती हूँ। आप इन आभूषणों को सीता की ओर से इन्हें आदर तथा नम्रता के साथ समर्पित कर देना। मेरी यह स्वर्ग जटिल शौर्य अब मेरे लिए किसी काम का नहीं आता, इसे भी आप ले जाइए। मेरे मामा ने अत्यंत हंसने के साथ मुझे यह हाथी दिया था, इसे भी सहस्त्र स्वर्ण मुद्राओं के साथ आप स्वीकार करें। राम के वनगमन के विषय में ज्ञात होने पर सुयश के नेत्रों आंसू भर आए। सजल नेत्रों के साथ राम के द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं को उन्होंने ग्रहण किया और आशीर्वाद दिया, हे राम, तुम चिरंजीवी हो जाओ। तुम्हारा 14 वर्ष का वनवास तुम्हारे लिए निष्कंटक और कृतिदायक हो। वनवास की अवधि समाप्त होने पर लौटने पर तुम्हें अयोध्या का राज पुनः प्राप्त हो। इस प्रकार आशीर्वाद देकर गुरुपुत्र सुयज्ञ विदा हुए। उसके बाद राम ने अपने सेवकों को, जो कि राम के वनवास से दुखी होकर रो रहे थे, बहुत सारा धन दान में दिया और सांत्वना देते हुए बोला कि तुम लोग यहीं रहकर महाराज माता कौशल्या, सुमित्रा, कितने भरत, शत्रुघ्न एवं अन्य गुरुजनों की तन मन लगाकर सेवा करना सदैव इस बात का ध्यान रखना कि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। फिर राम ने अपनी समस्त व्यक्तिगत संपत्ति को मंगवाकर सीता के हाथ से उसी गरीब दुखी दीन दरिद्रों में बंटवा दिया। राम और सीता के द्वारा मन सहस्त्र से दान दिए की चर्चा सारे नगर में दानल की भांति फैल गई। उन दिनों अयोध्या में समीपवर्ती एक ग्राम के गौत्री त्रिजटा नामक एक तपस्वी ब्राह्मणी निवास करता था। उनकी बहुत सी संतानों थी और वह अत्यंत दरिद्र था। उसे अपनी गृहस्थी का पालन पोषण करने में अत्यंत कठिनाई होती थी। राम के द्वारा किए जाने वाले दान की चर्चा सुनकर उसकी पत्नी उससे कहा कि हे स्वामी, आपको भी ज्ञात हुआ होगा कि अयोध्या के श्रेष्ठ राजकुमार श्री रामचंद्र जी अपना स्वयं दान में वितरिय कर रहे हैं। आप भी उनके पास जाकर याचना करें। हमारे निर्धनता और दरिद्रता से तथा आपकी याचना से दरिद्र होकर दयालु राम हम सब भी अवश्य ही दया करेंगे और इस दरिद्रता से हमारे उद्धार कर देंगे। तपस्वी त्रिजटा याचना में रुचि नहीं रखती थी, किंतु पत्नी के बार बार प्रेरित किए जाने पर विश्व होकर वे श्री राम के दरबार की ओर चल पड़े। वे शीघ्र एक के बाद एक 5 डबचौढ़िया पार करके राम के समक्ष जा पहुंचा। उनकी तपस्या जनित तेज और ओज प्रभावित राम बोले, हे तपस्वी, हे ब्राह्मण देवता, आपका हृदय तीव्र गति से संदित हो रहा है और सुब्रभाल पर संवेग कण कण झलक रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आप बड़ी दूर से तीव्र गति के साथ चल रहा है। आपकी वेशभूषा अनेक धन का अभाव का परिचय देता है। अतः अपने हाथ में जो दंड रखा है उसे आप अपनी पूर्ण शक्ति के साथ फेंकिए। यह दंड जहाँ पर जाकर गिरेगा, आपके खड़े होने से उस स्थान तक जितनी
गौएं खड़ी हो सकेगी मैं आपको अर्पित कर दूंगा और उन गौओं के भरण पोषण के लिए भी पर्याप्त साधन जुटा दूंगा। इस आदेश को सुनकर त्रिजटा ने पूरी शक्ति के साथ दंड फेंका। इस दंड सरयू नदी के दूरी पर जाकर गिरा। राम ने उसके बल की सराहना की तथा उससे अपनी प्रतिज्ञा अनुसार गौएं दान में दी। उनके विदा करने के पूर्व स्वर्ण मोती मुद्राएं वस्त्र आदि भी दान में दिया। इस प्रकार अपनी असंख्य धन राशि का दान कर सबको संतुष्ट करने के पश्चात वे सीता और लक्ष्मण के साथ अपने पिता को दर्शन करने के लिए चले। सुमंत राजा दशरथ के कक्ष में पहुंचे। उन्होंने देखा कि महाराज पुत्र वियोग की आशंका से व्याकुल है। वे अपनी पानी से बाहर निकल दी गई मछली की तरह तड़प रहे थे। सुमंत ने उससे हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज आपके श्रेष्ठ पुत्र धर्मात्मा राम सीता और लक्ष्मण के साथ आपके दर्शनों की कामने के लिए द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। माताएं एवं अन्य बंधुओं भेंट करने के बाद वे अब आपके दर्शन हेतु आए हुए हैं। उन्हें भीतर आने की आज्ञा दे। महाराज दशरथ ने धैर्य धारण करते हुए कहा कि हे मंत्रीवर, राम के भीतर आने से पहले आप सभी रानियों समस्त परिजनों को यहाँ से बुला लाइए। यह तो निश्चय हो चुका है कि राम वन गमन करेगा कि मुझे यह भी ज्ञात है कि राम के वियोग में मेरी मृत्यु भी अवश्य संभावी है। अतः मैं चाहता हूँ कि इन दोनों महान घटनाओं को देखे हेतु मेरा समस्त परिवार यहाँ उपस्थित रहे। सुमंत ने महाराज की आज्ञा अनुसार सभी रानियां तथा परिजनों को वहाँ बुलवा दिया। उसके पश्चात राम सीता तथा लक्ष्मण को भी महाराज के पास ले आए। हाथ जोड़ते हुए राम वहाँ पर उपस्थित हुए। अपने पिता और माताओं की ओर बढ़ते राम को इस प्रकार अपनी और माताएं देख महाराज दशरथ उन्हें हृदय से लगा कि अभिलाषा से अपने आसास से उठ खड़े एवं किंतु अत्यधिक शोक तथा दुर्लभ होने के कारण वे केवल एक पग बढ़ाते ही मूर्छित होकर गिर पड़े। पिता की ऐसी दशा देखकर राम और लक्ष्मण ने तत्काल उन्हें सहारा देकर पलंग पर लिटा दिया। महाराज की मूर्छा भंग होने पर राम ने अत्यंत विनीत स्वयंवर में कहा, हे पिता, आप ही हम सब के स्वामी हैं। कृपा करके आप धैर्य धारण करें और हम तीनों को आशीर्वाद दें कि हम वन के 14 वर्ष की अवधि व्यतीत करने के पश्चात पुनः आपके दर्शन करें। महाराज दशरथ ने आदर्श स्वयं और कहा, पुत्र, तुम्हें वनों में भटकने के लिए भेजने की मेरी कदापि इच्छा नहीं है, किंतु मैं विवश हूँ। अब मैं इससे अधिक क्या कह सकता हूँ कि जाओ, तुम्हारा वनवास का काल कल्याणकारी हो। ईश्वर सदैव तुम्हारी रक्षा करे। मुझे इस बात की भी आशा नहीं है कि तुम्हारे वापस आने तक मैं जीवित भी रह पाऊँगा। फिर भी मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे लौटने तक मैं तुम्हें पुनः देख पाऊँ। वहाँ पर उपस्थित गुरु वशिष्ठ, महामंत्री सुमंत आदि वरिष्ठजनों ने एक बार फिर से कैकेयी को समझाने का प्रयास किया। वह अपना वर वापस ले किंतु कैकेयी अपने इरादों पर अडिग रही। महाराज दशरथ की इच्छा थी कि राम के साथ चतुरंगी सेना और अत्र धन का कोष भेजने की व्यवस्था की, किंतु राम ने विनयपूर्वक उनकी इच्छा को अस्वीकार कर दिया। अंत में महाराज ने सुमंत को आदेश दिया कि हे मुनिवर, आप स्वयं उत्तम घोड़े और जुत्ता हुआ रथ से आए हैं। इन सबको देश के सीमा के बाहर तक छोड़ दे। इतना कहते ही राजा विहल होकर रोने लगे। सुमंत तत्काल ही महाराज की आज्ञा का पालन करने लगे। चलिए दोस्तों, कथा को विराम देता हूँ। अब कथा कल सुनाएंगे। मंगल भवन मंगल हारी द्रवम सुदशरथ अजय बिहारी राम सिया राम सिया राम जय राम राम सिया राम जय राम। गुरु गोविंद दो खड़े कीने लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपका गोविंद हो। बताए सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम।